आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम आपको सेविंग अकाउंट पर आरबीआई का जो नया नियम आया है, जिससे कुल 7 नए नियम और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट शामिल हैं, उनकी जानकारी देने वाले हैं। यह जानकारी खास तौर पर उन सभी लोगों के लिए है जिनका सेविंग अकाउंट है। आज हम आपके साथ वह महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे जो अखबारों में भी प्रकाशित हुई है। इसमें बताया गया है कि 2026 से सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता होल्डर के लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण नए नियम और 2 अन्य बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं। यह नियम भारत के किसी भी बैंक के सेविंग अकाउंट पर लागू होंगे, चाहे वो एसबीआई में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो, आईसीआईसीआई बैंक में हो, एचडीएफसी बैंक में हो या फिर कोई भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में ही क्यों ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि सेविंग अकाउंट पर आरबीआई का सबसे पहला नया नियम क्या है। देखिए, भारत के सभी सेविंग अकाउंट होल्डर के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि अब सेविंग अकाउंट में रखे गए पैसे पर मिलने वाला ब्याज की गणना की तरीका बदल दिया गया है। अब ब्याज की गणना डेली बैलेंस के आधार पर की जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में आज रात 12 बजे तक 500 रुपये पड़े हैं तो उसी 500 पर उस दिन का ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। अब ब्याज की गणना हर दिन होगी। पहले क्या होता था कि सेविंग अकाउंट पर ब्याज की गणना मंथली बैलेंस के आधार पर होती थी, लेकिन अब आरबीआई के नए नियम के अनुसार खाते में हर दिन जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसी के आधार पर ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। मान लीजिए किसी दिन आपके खाते में 1 लाख है तो उस दिन 1 लाख पर ब्याज की गणना होगी। अगले दिन अगर आपके खाते में 2 लाख हो जाते हैं तो उस दिन 2 लाख के ब्याज पर कैलकुलेट होगा, यानी हर दिन के बैलेंस के हिसाब से ब्याज मिलेगा। यह नियम खाता धारकों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अब दूसरा नियम समझ लीजिए, जो भी ब्याज आपके सेविंग अकाउंट पर कैलकुलेट होगा वह सब आपके खाते में कब जमा होगा, इसे लेकर भी आरबीआई ने नियम तय कर दिया है। अब सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज हर 3 महीने में यानी कि क्वार्टरली आपके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। यह नियम सभी बैंकों पर लागू होगा, चाहे वो एसबीआई हो, पंजाब हो, यूनियन बैंक हो, बिहार ग्रामीण बैंक हो, देश का कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो। भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यह नियम समान रूप से लागू होगा। इससे खाता धारकों को साफ साफ पता चलेगा कि उनके खाते में रखे पैसे पर कितना ब्याज मिला है। अब तीसरा नया नियम समझिए। अब सेविंग अकाउंट में 1 लाख तक की राशि पर सभी बैंकों में ब्याज दर एक समान होगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में 0 से लेकर 1 लाख तक की राशि है तो चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में हो, उस पर मिलने वाला ब्याज एक जैसा होगा। पहले क्या होता था कि अलग अलग बैंकों में सेविंग अकाउंट पर ब्याज अलग अलग होता था, जिससे लोग ज़्यादा ब्याज के लिए बैंक बदलने की सोचते थे। लेकिन आरबीआई के इस नए नियम का उद्देश्य यह है कि 1 लाख तक के सेविंग अकाउंट बैलेंस पर सभी खाता धारकों को समान ब्याज मिले। ब्याज दर कितना हो यह आरबीआई समय समय पर तय करता है। अब सेविंग अकाउंट पर औसतन ब्याज दर लगभग 2.5%, लेकिन यह आगे घट बढ़ सकता है। इसलिए जब भी ब्याज दर की जानकारी चाहिए तो आरबीआई की वेबसाइट या बैंक की आधिकारिक वेबसाइट जरूर चेक करिए। अगर आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा रकम है तो उस व्यक्त अतिरिक्त राशि पर ब्याज दर बैंक अपने हिसाब से तय करेगा। कुछ बैंक ज़्यादा बैलेंस रखने वाले ग्राहकों को थोड़ा ज़्यादा ब्याज भी देता है। अब अगला नया नियम फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी से जुड़ा है। अगर आप भारत के किसी भी बैंक में एफडी कराना चाहते हैं तो अब आरबीआई के नियम के अनुसार न्यूनतम 7 दिन के लिए एफडी कर सकते हैं। पहले कई बैंकों में न्यूनतम अवधि अलग अलग होती थी, लेकिन अब पूरे भारत में यह नियम लागू होगा। आप अधिकतम 10 साल तक के लिए एफडी कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, किसी भी तरह के खाता धारक इस नियम के तहत एफडी कर सकते हैं। एफडी पर सेविंग अकाउंट की तुलना में ज़्यादा ब्याज मिलता है, इसलिए अगर आपके खाते में पैसा पड़ा हुआ है तो उसे एफडी में लगाना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। आजकल सभी बैंकों की मोबाइल ऐप आ चुकी है, जैसे एसबीआई की ऐप है। आप घर बैठे 7 दिन के लिए भी एफडी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पैसा निकाल भी सकते हैं। अब हम अगले महत्वपूर्ण बदलाव की बात करते हैं तो आरबीआई, सेबी और बीमा नियामक मिलाकर एक नए सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत अब बैंक, निवेश, बीमा
और पेंशन से जुड़ी सभी जानकारी एक ही स्टेटमेंट में दिखाने को मिल सकती है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में आपके बैंक खाते, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट निवेश, बीमा पॉलिसी, पीएफ, एनपीएस और छोटी बचत योजनाओं की पूरी जानकारी एक ही मासिक स्टेटमेंट में दिख सकती है। अभी लोगों को अलग अलग जगह से अलग अलग स्टेटमेंट इकट्ठा करने पड़ते हैं, लेकिन इस नए सिस्टम से यह समस्या खत्म हो सकती है। सेबी के चेयरमैन ने भी इस पर पहल की पुष्टि की है और बताया है कि सभी नियामक मिलाकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। आगे चलकर इस समेकित स्टेटमेंट में लोन और बाकी देनदारियों की जानकारी भी शामिल की जा सकती है। इससे व्यक्ति अपनी पूरी आर्थिक स्थिति एक ही जगह पर देख सकेगा। इससे फायदा यह होगा कि पूरे फाइनेंशियल डाटा एक जगह मिलेगा, निवेश और कर्ज की साफ तस्वीर सामने आएगी, फाइनेंशियल प्लानिंग आसान होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। फिलहाल यह व्यवस्था अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन भविष्य में इसे लागू किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आज की दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए वहाँ पर आप लोग फटाफट ज्वाइन होइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।